वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भोगरासेवितं कवित्रजम्बो फलजालवचनं उमास्तं तो विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी। हमारा बाएं हाथ में कनौजिया साहब के बाएं हाथ में पुष्प और अक्षत दे दीजिए और माता जी आप उनको हाथ लगा दीजिए, बस उनके हाथों में हाथ लगा दीजिए, आप उनको दीजिए। बाएं हाथ में लेफ्ट में ले लीजिए, 10-12 बार डालना है। दाहिने हाथ से डालना है 2-2 पुष्प। जैसे मैं डालूंगा गणेश भगवान यहाँ पे इनके ऊपर छोड़ दीजिए, दाहिने हाथ से डालते जाइए, ठीक है। आप उनको बस लक्ष्मी नारायण मत उठाइए, जो गिर गया उसको मत उठाइए, नीचे रख दीजिए। नमः सब छोड़ दीजिए, हरि ओम छोड़ दीजिए, प्रणाम करिए। प्रधान संकल्पम ये पकड़ा थोड़ा जल डाल लीजिए। श्रीमद्भक्तो महापुरुषोराग्र ब्रह्मानस आदिश्री ब्राह्मणोदिति प्राधे श्री सेवारा कल्पे सप्तमे वैवस्वंत अष्टांगे कलयुगे कल्पसंचरणे भूलोक जम्बो देवी भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्ताग्ने अंतर्गते हरि ओम यमुना नदी तटे स्थिते नगरे ओम हरि ओम श्री हरि ओम प्रेमचंद्र कन्नौजिया गोत्र शपथ नहीं की गोत्र 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 कन्नौजिया गोत्र होगा ना? हाँ कन्नौजिया, हाँ। कर्ण सफलवाद धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध प्राप्ति। ओम अभिष्ट फलवाद की धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध प्राप्ति। अर्थ श्री महालक्ष्मी तद अगर्णते निर्गणपत्याद्यमानां पूजनस्य हरि ओम श्रीमती सुगर एवं प्रेमचंद्र कन्नौजिया 50वीं वर्षगांठ उपलक्ष्य रामचरित मानस द्वारा कार्य से छोड़ी। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुषेतहाराय सुमंगलाय
नमः कलश कलश ओम अपाम पते वम ईशान ओम श्रीयै नमः हाथ जोड़िए षोडश मातृका पूजनम गौरी पद्मा सची मेघा सावित्री विजय सिद्धा तुलसी आत्मन कुल देवता गणेशे अतके ही एकता विद्या पूजा सुषोड़ ग्रह की षोडश मातृका पूजनम असंहित मातृका पूजनम श्रीलक्ष्मी गति मेघा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती मांगल्य सुप्रपूजते संतान मात्र असंहित मातृका पूजनम अस नवग्रह पूजनम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी बालो सदेवो सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनिराहु सब छोड़ दीजिए। अब जल रख दीजिए और स्नान कर दीजिए। ओम स्नानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि शीलवास्तु सत्राणं लज्जा समर्पयामि उपवस्त्रं समर्पयामि उपवस्त्रं प्रक्षां देवाय परमात्मने भक्त्या समर्पणं देव शील परमेश्वर उपवस्त्रं समर्पयामि यज्ञोपवीत पवित्र यज्ञोपवीत बनाए स्पर्श करा के आप करा दीजिए ना। ओम श्री खंडम चंद्रम दिव्यं बंधान सुरोहर एकम पुरुषस्य चंद्रम प्रतिगृहताम् वही बात तो सच नहीं ऐसे चरण पुष्प ले धूपम अग्नियानि दीपम दर्शयामि ओम वनस्पति उद्बद्धां गतोतमः आग्ने सदेवानां धूपोऽहं प्रतिगृह्यताम् ओम नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्य ओम हरि ओम आप कर रहे हो खिला दीजिए कुछ। ओम हरि ओम प्राणाय स्वाहा आप कर लो माता गौरी पर चढ़ाइए। अपानाय स्वाहा तुम्हें समर्पे यहाँ शुंको भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर नैवेद्यं निवेदयामि मध्ये पानीयं जलं समर्पयामि हाथ लगा के आप करो ना मध्ये पानीयं जलं समर्पयामि चलिए मूलं समर्पयामि ओगी फल महादिव्यं नाविलदर्युक्तं एराल्भक्षयुक्तं ताम्बूलं समर्पयामि एराल्भक्षयुक्तं ताम्बूलं समर्पयामि। एक कलश भी रखवा दीजिए छोटा रक्षणं परं ध्यानं वस्त्रं शान्तिं प्रेक्षमे वस्त्रं समर्पयामि ओम समर्पयामि जनेऊ नमः तस्मै नमो नमः या देवी सर्वदेषु ज्वालारूपेण संस्थिता नमो नमः नमः तस्मै नमो नमः। अब इसमें हमारी देवियां भास्कर और कम से भगवान नाम का ध्यान कीजिए सबसे पहले। ओम हरिओम आपदां बहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः नीलाम्बुश्यामल गौरांगं सीता समारोपित वामभागं पाणमहासायकचारुचापं नमामि राम हंसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे मम भवानी सहितं नमामि। अब माता जी का ध्यान कीजिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अब मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज का ध्यान कीजिए। अतुलित बलधामम एवं शैलावदेहम धनुज बल कृशानुम ज्ञानी नामा अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बालराणाधीशम रघुपति भक्तम वादजातम नमामि मनोजमं मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मनं वानरयूथं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र चित्तमस्तकाञ्जलिं भास्वार परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमतराय शान्तकं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्यानन्दमयं त्वमेव सर्वं मम देव नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्ता ध्यान परमेश्वर प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोल सच्चे दरबार की। कोई चढ़ा दीजिए प्रभु चरणों पर। जोत को बचा के कोई नीचे जोत के नीचे। बोले सच्चे दरबार की। आनंद भगवान की। अब पुष्पा जी आपने जोत को प्रज्वलित किया करके और प्रार्थना करके प्रणाम करके अपने अपनी जगह बैठे। थाली में एक थाली वहाँ थोड़ा मोटा करो आवाज मीठा से गए तो हो गया। चलिए आप अपने गाड़ी सबको आने दीजिए। मत्था टेक करके आप वहाँ जगह पंडित जी बना दीजिए। क्या पंडित जी के पास जाओ। माता जी के हाथ पिताजी के बता देना। अरे भाई चरणों में रख दो। हो नहीं ठीक है लाए मरे अरे यार वहाँ रखना ना नीचे। वहाँ यहाँ चढ़ा दो यार अपने मन का। पापा को बिठा आराम करने हो गया। मम्मी बैठोगे इधर को बैठोगे आप आगे इधर को बैठोगे अरे यहां बैठी हूं नहीं वहां साइड में बैठो साइड में क्या पूछो मैं बैठा हूं आप भी लीजिए। अब ऐसे चले जाओगे वो पुष्पमाला वहाँ करिए। चलिएगा वो गट्ठर मैं गिरा रहा हूँ भैया उसको गट्ठर को वहाँ करिए प्लास्टिक को। ये सब हटा दूं कॉफी मिले एक कॉफी मंगा दीजिए। जरा पाइप ला भैया पाइप इधर लाइए सब अभी नहीं सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्वे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गाइए मोदक प्रिय
आइए बहुत सुंदर ढंग से हम सभी लोग मंगल पाठ करेंगे। इस पाठ का नाम है सुंदरकांड, और ये सुंदरकांड जो है एक और नाम है इसका मंगल पाठ। जीवन में मंगल ही मंगल प्रदान करने वाला ये पाठ है, इसमें कोई संशय नहीं है। और आज शुभ अवसर प्राप्त हुआ प्रभु की कृपा से आप सभी के बीच में। कभी कभी ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होता है, और वो भी हमारे सर कनौजिया साहब के 50वीं वर्षगांठ, बड़ा कम अवसर प्राप्त होता है ऐसा। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं सुखमय जीवन व्यतीत हो, जो बचा हुआ जीवन है इनका। और मैं आप सबके बीच में बैठा हूं, पंडित मुरलीधर मधुर जी चैनल से मेरा प्रोग्राम आता है, आस्था पे, कात्यानी पे। ये हमारे बिल्ले भाई का दिन है और प्रभु की कृपा है, मेरा भी सौभाग्य है आप सभी के बीच में मैं यहाँ बैठा हूँ। सुंदरकांड मेरा प्रायः साल में 2-4 बार कात्यानी चैनल के माध्यम से आता है टीवी। शनिवार को हो सकता है फुर्सत नहीं मिलती है लोगों को देखने के लिए, लेकिन जो देखते हैं तो आइए हम बड़े सुंदर ढंग से इस पाठ को करेंगे। श्रीनो शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांतिम प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनुष्यम वेदांत वेद्यं विभु रामाख्यम जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूडामणिं नान्यस्पृहा रघुपते हृदये अस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुतुङ्गा निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजबलकिसानं ज्ञानिनामादगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय मंगल भवनय मंगलहारी जामवल के वचन सुहाए तब लगी मोहि परिख्याति
मोहन भूपति कर पाना जनक भी रघुपति दूत बिचारे हनुमान कहीं पर कभी मन की विचार मंगल भवन मंगल हारी जात पवन सुखे मन देखा दुर्गाना में हिंदय माता आज तुरन महती में हारा राम काज कर भी बयाना तब तक मदद में हम आए सौम्य जगत में नहीं जाना
आज फूल रखवारे देखी बहू कभी मन की विचार हनुमान जी महाराज लंका के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। बहुत सुंदर प्रसंग आ गया है, आप लोग ध्यान से देख सुनते रहिए और सुंदरकांड के थोड़े थोड़े भावार्थ को भी समझते रहिए। सुंदरकांड क्या है, इसका नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया? हनुमान जी महाराज सबसे पहले समुद्र के इस पार सभी लोग बैठे हुए हैं। अंगद जी महाराज, हनुमान जी महाराज, बड़े बड़े वानर वीर बलवान बैठे हुए हैं सज्जनों। और हनुमान जी महाराज एक कोने में जाके बैठ करके राम राम कर रहे हैं। जामवंत जी कौन है? ये ब्रह्मा के अवतार हैं। जामवंत जी ब्रह्मा के अवतार हैं और हनुमान जी रुद्र अवतार भगवान भोलेनाथ के। जामवंत जी जानते हैं कि इनका अवतार किस लिए हुआ है। जामवंत जी महाराज गए हनुमान जी के पास, बोले कि हे पुत्र, काचुम साध रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। अरे हे पुत्र, यहां बैठ के आप चुपचाप क्या कर रहे हो? आप तो महावीर हो। लेकिन सज्जनों, हनुमान जी का नेत्र नहीं खुल रहा है, बस खाली राम 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 कर रहे हैं। तो दूसरी बात जामवंत जी कहते हैं कि कवन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं होई तात तुम पाही। हे पुत्र, आपके रहते हुए ऐसा कौन सा कार्य है संसार में जो नहीं हो सकता? फिर भी हनुमान जी का नेत्र नहीं खुला, राम 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 कर रहे हैं। तीसरी बात, ऐसी बात कहते हैं जामवंत जी, वो जान रहे हैं, कहते हैं कि राम काज लगी तो अवतारा। आपका अवतार ही प्रभु के कार्य के लिए हुआ है। इतनी बात सुनते ही सुनत बचन भा पर्वताकारा, पर्वत के आकार के हो गए हनुमान जी महाराज। रोम रोम में शक्ति आ गई, इतनी शक्ति आ गई कि पृथ्वी माता धंसने लगी।
और हनुमान जी महाराज कहते हैं जामवंत जी मुझे उचित शिक्षा दीजिए, इस समय मैं क्या करूं? रावण को मार करके माता को ले आऊं या लंका नगरी रावण सहित उखाड़ करके समुद्र में फेंक दूं? मैं क्या करूं? अब ये हनुमान जी कर देते मित्रों, ये हनुमान जी कर देते, क्योंकि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अश्वर तीर जानकी माता, 8 सिद्धि 9 निधियां जिनके पास हो वो ये कर देते। लेकिन भगवान की लीला वहीं समाप्त हो जाती, आगे लीला भी तो करनी है ना प्रभु को। तो जामवंत जी कहते हैं कि नहीं नहीं पवन पुत्र, हे हनुमान जी महाराज ये सब कुछ भी नहीं करना है, खाली माता का पता लगाना है। अब सज्जनों, पता लगाने में हनुमान जी लंका में क्या क्या कर गए आप लोग जानते हैं, आगे प्रसंग आएगा। खाली माता का पता लगाने का आदेश है। अब पता लगाने गए तो वहां क्या क्या कर गए, और कहीं जामवंत जी कुछ कह दिए होते तो शायद वही लीला समाप्त हो जाती लंका नगरी में। अब कैसे परीक्षा हो रही है देखिए, देवताओं ने सोचा कि हनुमान जी महाराज जा रहे हैं लंका में, 4 गेट रावण के यहाँ जा रहे हैं, सारे देवताओं को बंधक बना करके, सारे नवग्रहों को बंधक बना के रखा हुआ है, वहां जा रहे हैं, परीक्षा ले ली जाए। सुरसा को भेजे, अहिन की माता, देवताओं की माता, परीक्षा लेने के लिए। खूब परीक्षा हुई। सुरसा ने 1 योजन शरीर को बढ़ा दिया, हनुमान जी 2 योजन कर दिए। सुरसा बढ़ाती गई, हनुमान जी 2 गुना करते चले गए। सुरसा ने जब 100 योजन कर दिया तो हनुमान जी छोटा सा रूप धारण कर लिया। इसीलिए कहा जाता है ना, अतुलित बलधामम हेम शैला भदे हैं। छोटा सा छोटा रूप, बड़ा से बड़ा रूप हनुमान जी धारण कर सकते हैं। छोटा सा रूप धारण करके उस परीक्षा में पार कर गए। सुरसा ने आशीर्वाद दिया, सुरसा ने आशीर्वाद दिया, सुरसा का आशीर्वाद प्राप्त करके हनुमान जी आगे बढ़ गए। तो जब आगे जाते हैं तो समुद्र में एक जीव मिल जाता है। वो ऐसा जीव था, चुंबक वाला, को खींच लेता था, जो कोई उधर से जाता था खींच लेता था, ऐसा राक्षस था वो। हनुमान जी ने उसका भी उद्धार कर दिया। उसका उद्धार करके जब आगे गए तो रावण के दरबार में प्रथम फाटक पे पहुंच गए। अब प्रथम फाटक पे वहां कौन है? मशक समान, मच्छर के समान रूप धारण करके जा रहे हैं। प्रथम फाटक पे लंकिनी मिल गई, लंकिनी का भी उद्धार कर दिए प्रभु। तो लंकिनी का जब उद्धार कर दिए तो बड़ी सुंदर बात है, लंकिनी जो है लंका का सर्वनाश होने वाला है। तो हनुमान जी के मारने पे लंकिनी मूर्छित हो गई। इसके बाद उनको आशीर्वाद देती है, सारी बात बताती भी है और प्रभु के परम धाम को चली गई। अब हनुमान जी आगे बढ़ गए तो प्रवेशन नगर की जय सबका जा, करण सुधार करहि निताई, करुण सुमेरु जेन समताहि, अतिल गुरु धर्यो हनुमाना, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, गयऊ दसानन मंदिर माही, शयन किए देखा कपि तेहि,
अब बोले सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। जय हो। बहुत सुंदर। अब और अच्छा सुंदर प्रसंग आ गया। अब हनुमान जी महाराज लंकनी का उद्धार करने के बाद सबसे पहले पहुंच जाते हैं, जानते हैं, प्रभु के परम भक्त विभीषण जी महाराज के यहाँ। लंका में भी भगवान के बहुत सारे भक्त हैं, भक्ता हैं। विभीषण जी महाराज के पास पहुंच जाते हैं तो मित्रों बहुत सुंदर, लेकिन विभीषण जी को उसने टोका नहीं कभी। और भगवान राम का कोई नाम ले ले, कहीं यज्ञ अनुष्ठान हो, यज्ञ अनुष्ठानों को विध्वंस करा देता था। लेकिन विभीषण जी उसी के घर में राम नाम। विभीषण जी के अंदर थोड़ा सा भातृत्व प्रेम था। जानते थे कि दुष्ट है, ये आतताई है, ये आतताई है, दुष्ट है, फिर भी मुझे टोक नहीं रहा है। लेकिन यही जो थोड़ा सा उनके अंदर मन में शंका था, हनुमान जी ने उसी को दूर कर दिया कि जब तक ये जाएंगे नहीं तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं। इस नगरी, इस पापामयी नगरी से ये हट नहीं सकते, और नहीं हटेंगे तो इनका भजन कम हो जाएगा। वही उन्होंने पास जाते हैं, रावण तिरस्कार करता है, फिर प्रभु के पास आ जाते हैं। और इधर विभीषण जी के बताए हुए मार्ग पे हनुमान जी महाराज बड़े सुंदर भाव से बता रही है क्या, अरे आना 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 बली हनुमान हमारे घर कीर्तन में, आना आना बली हनुमान हमारे घर कीर्तन में, आना आना वीर हनुमान हमारे घर कीर्तन में, आना आना वीर हनुमान हमारे घर कीर्तन में, आप भी आना संग में राम जी को लाना, आप भी आना संग राम जी को लाना। निवेदन है, प्रार्थना है हनुमान जी महाराज से। अच्छा एक चीज और समझिए, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कीर्तनमस्तकांजलि। जहाँ जहाँ भगवान का कीर्तन, भजन, कथा, पूजन होता है, वहाँ वहाँ सबसे पहले आकर के हनुमान जी महाराज विराजमान हो जाते हैं। आज यहाँ भी बैठे हैं, आप सभी लोगों को देख रहे हैं। गणेश जी महाराज, हनुमान जी महाराज दोनों प्रथम श्रोता हैं। अब इनसे निवेदन है, आप भी आना संग राम जी को लाना, आप भी आना संग राम जी को लाना, राम जी को लाना संग सीता जी को लाना, राम जी को लाना संग सीता माँ को लाना, राम जी को लाना संग सीता माँ को लाना, सीता माँ को लाना संग भरत जी को लाना, भरत जी को लाना संग लक्ष्मण जी को लाना। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर बात, बहुत खुशी की बात है। पाठ के बाद खूब आनंद लीजिए आप लोग। आप भी आना संग राम जी को लाना, आप भी आना संग राम जी को लाना, राम जी को लाना संग सीता जी को लाना, राम जी को लाना संग सीता जी को लाना, सीता जी को लाना संग भरत जी को लाना, सीता जी को लाना संग भरत जी को लाना, भरत जी को लाना संग लक्ष्मण जी को लाना, भरत जी को लाना संग लक्ष्मण जी को लाना, लक्ष्मण जी को लाना संग शत्रुघ्न जी को लाना, लक्ष्मण जी को लाना संग शत्रुघ्न जी को लाना। अरे आना सकल परिवार हो, आना सकल परिवार हो, आना सकल परिवार हमारे घर कीर्तन में, आना आना बली हनुमान हमारे घर कीर्तन में, आना बली हनुमान हमारे घर कीर्तन में। मंगल भवन मंगल हारी, और त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरण गति
यह सपना मैं कहूँ पुकारी सासु वचन सुनी ते सब डरे जहाँ गई सकल सब सीता कर मन सोचन मंगल भवन मंगल हारी अरे कृष्णा तन भोली कर जोरी सजल देह कर वेद उपाई आन काट रचिता बनाई सत्य करे भव प्रीत सयानी सुनत बचन पद कही समुझाय निसिन अनल विधि सुन सुकुमारी कहते का विधि हा प्रतिकूला देखियत प्रकट गगन आंधारा पावक मैं सखी प्रवत नयागी सुनहि विनय मम विटप अशोका नूतन किसल अनल समाना देखी परम विरहा कुल सीता कवि कर हृदय विचार दिन बुद्धि का तारे कबर माता सो नहीं रही थी तब तक हनुमान जी महाराज मुद्रिका गिरा दिए सारा दुख शोक सब हर रहे हैं संकट मोचन इनका नाम है वहां मुद्रिका गिरा दिए और तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम हृदय अति सुंदर चकित चितव मुदरी पहिचानी जीती को सकई अजय रघुराई सीता मन विचार करना रामचंद्र गुण वरण लागा श्रवणा लागी सुन श्रवण मन लाई तब हनुमंत निकट कहे तो प्रकट हो अरे तब हनुमंत निकट चली गयो राम दूत में मातु जानकी यह मुद्रिका मातु में आनी नर बानर हितम कहूँ कैसे कब के बदन प्रेम सुनी उपजा मन विश्वास मंगल
देत सुनत बैदे मगन प्रेम कने सुनि नहीं दे कह कपि हृदय धीर धरु माता राम सेवक तुमे दाता उर आनहु रघुपति प्रभुताई सुनि मम वचन तजहु कदराई ईश्वर निकर पतंग सम रघुपति कौन किसान हृदय धीर धरो जय जत जानो मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ यज्ञ बिहारी जो रघुवीर होति तुरी पाई करते कहीं हम रघुराई राम मानद हुए जानकी संपर का जान धार की अब मातु मैं जाऊं लवाई भगवान ने राम दुहाई कछु दिवस जननी धरतीना कपिल कही यही है जगदीरा ईश्वर बारी कही नहीं जही ये नारदास जल गई है ऐसे सब सब तुम्हें समाना जात भानी अद्भुत बलवाना बोले हृदय परम संदेहान और भजन भूषणा तार शरीरा सीता मन भरोस सब भयो सुन माता साखा नहीं बल बुद्धि विशाल सिया हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दे रही हैं, बहुत सुंदर आशीर्वाद दे रही हैं। हनुमान जी महाराज को क्या, जैसे ही उन्होंने परिचय दिया कि हे मां, मैं प्रभु का दूत हूं, मेरा यही परिचय है। माता को विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि सत्य शपथ करुणा निधान की, राम दूत मैं मां तू जान की। हे मां, मैं प्रभु का दूत हूं, मैं करुणा निधान की शपथ खा के कह रहा हूं, करुणा निधान की शपथ खा के कह रहा हूं। अच्छा, करुणा निधान जो नाम है वो माता ने ही रखा था। भगवान एक नाम है भगवान का, क्या, करुणा निधान। वो करुणा निधान करके पुकारती थी और हनुमान जी ने वही कह दिया। माता को विश्वास हो गया कि प्रभु के ही दूत हैं। उन्होंने आशीर्वाद दे रही है, बहुत सुंदर। अजर अमर, अजर अमर गुण निधि
कछु जाय सुधारे आवाज कभी भारी देहिया लोक काजी काबू नारी आय देखन अनुचित पुकारे जग मैनि मैनि मही डारे तुझ रावण पठे घट माना करे हो हनुमान और सब की करे कपि संहार
रावण मोहि अरे उल्टा होई है हनुमान अरे कपि भगत सूर प्रगट में जाने ये भूल कपि भजन बहुत किसिया हर फूल कर दान ये सुन कलि साजन मारन धाये जीवन कठिन विधि कटुआई अरे नाई सीध कर विनय बहुता के क्रोध न पाई दूता आन दंड कबि करिए बताई कपि कहा पर सुन कलि भजन मोला बदन आया न भाग कर बंसी मन कपि की ममता पूछ कर तवहि कहो समझाई मोर पटवा बिनुनी पावन देव सदाई ओ मंगल भान जमन कर हारी नमो स्वतंत्र रतनी मंगल भान अब सभी लोगों ने सियापति राम जय जय। हनुमान जी महाराज थोड़ी सी बात कहा, उन्होंने कहा कि ठीक उसी तरह मैं भी कर सकता हूं। रावण दौड़ता है मारने के लिए तलवार लेकर के, तब तक विभीषण जी महाराज आ जाते हैं, बीच बचाव करते हैं, नीति की बात करते हैं, शास्त्र की बात करते हैं। विभीषण जी महाराज कहते हैं कि प्रभु आए हुए दूत को मृत्यु दंड नहीं, कोई छोटा मोटा दंड दे देना चाहिए। सभी लोगों ने विभीषण जी का समर्थन किया। सभा में रावण के मस्तिष्क में शारदा प्रवेश कर चुकी है। रावण कहता है ठीक है। अब वो देख रहा है हनुमान जी को कि किस अंग को भंग किया जाए इस मंदिर के। जब रावण देख रहा है तो हनुमान जी महाराज क्या कर रहे हैं, अपनी पूंछ को उठाते हैं मित्रों। अब पूंछ को उठा के बार बार माथ पे रखते हैं, चूमते हैं, रखते हैं, चूमते हैं, रखते हैं, चूमते हैं। रावण देखा, रावण कहता है ओहो, बंदर के सबसे अधिक मोह माया ममता किसमें है, किसमें है, पूंछ में। रावण समझ जाता है कि मोह माया ममता शक्ति सब कुछ इस पूंछ में ही है, बड़ी ममता है। चुम रहा है, माथ पे लगा रहा, इसलिए इसकी पूंछ को ही जला दिया, आदेश दे दिया। हनुमान जी महाराज छोटा सा खेल कर गए, पूंछ को बढ़ाते गए। अच्छा, अब ये ऐसे भी देख लिया ना, जिनकी पूंछ होती है ना, उनकी खूब पूंछ होती है। पूंछ बढ़ती जाती है तो खूब पूंछ बढ़ती है। पूंछ का क्या मतलब है, वो हनुमान जी महाराज का पूंछ है। नगर के सारे तेल वस्त्र खरीद उसी पूंछ में लग गए। बंधक बना करके नगर में हनुमान जी को घुमा रहा है रावण। बच्चे पत्थर मार रहे हैं, नगरवासी ढोल बजा रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं और हेलना कर रहे हैं हनुमान जी महाराज। देवता लोग कह रहे हैं अरे प्रभु क्या हो रहा है, ये आपके दूत भोले बाबा के अवतार हनुमान जी के साथ ये हो रहा है। भगवान ने कहा धीरज रखो, धीरज रखो, अभी देखो क्या होता है। जलाए दियो रे अंजना जी के लाला, रावण की लंका जलाए दियो अंजना जी के लाला, अंजना जी के लाला, दास रघुवर निराला, अंजना जी के लाला, दास रघुवर निराला, दास रघुवर निराला, दास रघुवर निराला, दास रघुवर निराला, दास रघुवर निराला।
पुकारा, यही अवसर को हम हिंवारा, हम जो कहा यहाँ कभी नहीं हुए, बानर रूप धरि सुरगोए, ये साधु अवज्ञा कर फल ऐसा जय सिया के पास आ गए। कहते हैं मां मुझे अब आदेश दीजिए प्रभु के पास जाने के लिए, और कोई चिन्ह भी दीजिए, क्योंकि प्रभु ने एक चिन्ह दिया था ना, मुद्रिका, भगवान ने एक मुद्रिका, एक चिन्ह दिया था। तो प्रार्थना करते हैं कि कोई आप भी चिन्ह दीजिए, कोई निशानी दीजिए। माता के आंखों में आंसू आ गया, रोते रोते अपनी चूड़ामणि उतारती हैं और चूड़ामणि वो हनुमान जी को दे रही है। अब कह रहे, हे पुत्र मेरा ध्यान जरूर देना, मेरा संदेश प्रभु को पहुंचा देना। क्या? हनुमान जी हमारी सुध लेना, बुलाए नहीं देना, विनय तुमसे बार बार है। जब राघव निकट तुम जाना, 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 तो वहाँ मेरी भी चर्चा चलाना, वहाँ मेरी भी चर्चा चलाना। और मेरी हालत जो देख के जा रहे हो, मेरी हालत प्रभु को बताना, बुलाए नहीं देना, विनय तुमसे बार बार। हनुमान जी हमारी सुध लेना, बुलाए नहीं देना, विनय तुमसे बार बार है। कथा सुनायो,
विधि धीरज तीर्थ सिया राम चरण कमल सिरुनाई गति गवनु राम महिमी सिया राम हे मंगल भवनय मंगल हारी अरे चलत महाधुनि कर जैसी भारी नाग से धोयहि पारहि आवा
पधारा। जय हो जय हो। अब बहुत सुंदर प्रसंग आ गया। अयोध्या का वर्णन, इसके बाद भगवान का वनगमन भी हो रहा है। अरण्य कांड में ऋषियों महात्माओं से मुलाकात। अब आ गया किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में भगवान मारुतनंदन उनके परम भक्त हनुमान जी महाराज से मुलाकात। इसके बाद उन्होंने सुग्रीव जी से उनकी मित्रता करा दी। फिर आ गया सुंदरकांड। सुंदरकांड के बाद क्या है? लंका कांड। लंका कांड में क्या है? बीच में सुंदरकांड। पहले किष्किंधा, फिर सुंदर, फिर लंका। देखिए किष्किंधा कांड में विचार 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 ही होता है और कुछ नहीं होगा। कर्म नहीं है। कर्म इसलिए नहीं है कि जब मित्रता हो गई, सावधान मन करि पुनि संकर लागे कहन कथायक सुंदर।
लंका नगरी को अभी निगल जाएं। वीर रस में रामायण का, रामचरितमानस का यही परम आनंद है। रसों की खान है इसमें, श्रृंगार रस, विरह रस, करुण रस। अब यहाँ क्या आ गया? वीर रस। शिकार मार रहे हैं और प्रसंग के अनुसार यदि पाठ किया जाए तो उसका बहुत ही परम आनंद है। कैसे वीर रस में चिगार रहे हैं। हो चिंकना ही दिक्कत डोल महिगिरी, डोल सागर कर भरे, हर हर तब गए जय रमन मुनि मान, नर तुझे करे। कटकटा ही बरकट विकट भट बहु, कोटि कोटि ध्यावहि। जय राम प्रबल प्रताप कोटल भाग, गुण गण गावहि। कहि सकन भार भुतान, यही पद मान मारहि मोहि। कहता जाय मुनि मुनि कमर कबीर कठोर, तो दिन दोहि। हो रघुवीर रुचिर प्रयान पंडित, जान परम सुहावनी। समाज घर पर जय बिराजो, लिखाते अटल पावनी। और यही विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। पर जहाँ लागे खान फल, भार विपुल कर दे, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हो। अरे तुम कार जा पर अनुकूला, हे मैंने कर अंतरम स्वभाव। जागरूक नाम बाग कुंड, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। हरहु कलेश विकार, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ उजागर। रामदूत जय राज के करे धाम, अर्जन पुत्र पवन तुझे नाम। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के।
जाई और देवता चितन धरई संकट कटे दिखे सब पिया जय 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 हनुमान गोसाई कृपा कराई और जो सतबार पाठ कर धोई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय तुलसीदास
दुख संपत्ति सब आवे कष्ट विजय तन ताओ जय जगदीश मात पिता तुम मेरे शरण मैं किसकी मान शरण मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आज जिंदगी हो जय जगदीश तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरत धर्मानी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति दुष्ट विघ्न विनोदया मैं दुष्ट विघ्न विनोदया मैं तुमको मैं तुमकी हो जय जगदीश हरे दीन वर्ग दुखहरता ठाकुर आप मेरे स्वामी ठाकुर आप मेरे अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार बढ़ा देरी ओम जय जगदीश हरे विषय विकार निकालो पाप हरो सेवा स्वामी पाप
अच्छा सभी लोग आरती ले लें, सभी लोग आरती ले लें, पंडित पुष्पांजलि करा दीजिए। हाँ। पंडित जी पुष्पति पुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम हरि ओम सेवंतिका फूल चंपक पाटलाब्धे भगवान तुलसी धर्मंजलि कांबोलियां जगदीश्वर में प्रसीद। ओम आवाहनं न जानामि न जानामि तवार्चनं पूजा न जानामि क्षमतां परमेश्वरं कर्पूर गौरं गरुडावतारं संसारसारं भुजंगारं सदा सत्तं भंडारविद्यं भवानी सहितं नमामि। भक्तहीनं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनः यद्भूतं यादत्त पर्पण ततस्तु मे। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कारणं भवानि च पुष्पांजलि मया दत्ता गृहं परमेश्वर प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। छोड़ दीजिए।